राधे राधे श्याम श्री राधे राधे श्याम। आनंद कंदम प्रभो देवचन्द्रम् राजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्य पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगले करण हनि श्रीदेव चंद्र जुना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। ओ मेरे मीठे 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 बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे 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 बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम।
श्रृंगार सात संबंधे मिल के, सात संबंधे मिल के लिए संग भरता, के लिए संग भरता। ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। महमत कह मलपातियाँ निज वतन, महमत कहिमल पातियों आओ निज वतन। महमत कह मलपातियाँ निज वतन। महमत कहिमल पातियों आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, जागो अपने तन। ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। धर्मप्राण तिजन, धर्म शिरोमणि सुंदर शास्त्री, अक्षरातीत गुणवरम परमात्मा धामधनी श्री राज जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से, कृपा से, महर्ष से सभी सुंदर शास्त्री भक्तजन आज यहाँ पर एकत्रित हैं कि भूत हैं, और वह परमात्मा हम सभी आत्माओं पे मेहर करके, कृपा करके अपने अखंड परम धाम से प्रियाकृतम जुगल छवि श्री श्याम श्यामा जी के रूप में श्री प्यारे लाल भगत जी के घर आंगन में विराजे ऐसे परम परमात्मा श्याम श्यामा जी के शरणारविंद में हम सभी सुंदर साध भक्तजन कोट कोट प्रणाम करते हैं। एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त ब्रह्ममुनिगण, पुजारी जी महाराज एवं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर धर्म जागनी का एक क्षेत्र बुटवल से हमारे पधारे हुए सभी सुंदर साहसी, और मंदिर में पहुंचते वक्त सभी सुंदर साथ की सुंदर ढंग से सेवा करने का कार्य राजी महाराज जी अध्यक्ष बना करके दिए हुए श्री धनराज पोखरेल जी, परमात्मा की कृपा से आप भी आज इस सुंदर कृष्ण ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ के आयोजन में सम्मिलित हुए। उपाध्यक्ष कमल प्रसाद रेखमी जी, उपाध्यक्ष मान प्रसाद पंजाड़े जी, कोषाध्यक्ष नूर जंग जी थापा जी एवं मंदिर समिति के सदस्यगण, और इसी के साथ प्यारे सुंदर साहसी वैजुराज सेवा समिति, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे तो सभी जगह हमारे जितने भी निजानंद संप्रदाय हैं, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के लोग हैं, वहाँ सब जगह बैजुराज सेवा समिति होती है। वैसे आपके भी जो बैजुराज महारानी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं लक्ष्मी केसी एवं उनके परिवार, मतलब बैजुराज सेवा समिति के परिवार, आप यहाँ पधारे। साथ में युवा परिषद अध्यक्ष श्री शोभा श्रेष्ठ जी एवं संपूर्ण बुटवल के सुंदर साहसी, आप सबको सब प्रेम प्रणाम, सबके हृदय धाम में परमात्मा की दिव्य छवि को निरखते हुए सादर प्रेम प्रणाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब प्यारे सुंदर साहसी देखिए, बड़ी ही सुंदर भाव याद आई यहाँ बैजूराज महारानी जी का जब नाम आ गया
कि बैजूराज महारानी सेवा समिति का जो भी बात आए और स्वामी जी की जब बात आ जाती है तो उसके लिए तो बहुत विशेष बात ये होती है कि बैजूराज सेवा समिति का इतना बड़ा पावर होता है। बैजूराज महारानी जी का जो क्षमता था, जो पावर था, जो शक्ति था कि जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में चर्चा करते रहते थे तो उस समय किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो जाकर के ये बोल दे कि ये स्वामी जी इस चर्चा को आप बंद कर दीजिए, विराम कर दीजिए कुछ देर के लिए। यहाँ तक महाराजा छत्रसाल जी, उनके अंदर भी वो हिम्मत नहीं होती कि हम जाकर के स्वामी जी से कह दें। तो जो कार्य कोई नहीं कर पाता था वो कार्य बैजूराज महारानी जी करती थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो कार्य करती थी और जाके क्या कहती थी कि पढ़ो श्री राज अवार भई है, पढ़ो श्री श्याम। बड़ी देर हो गई, हे स्वामी जी चर्चा करते करते काफी रात्रि हो गई, आप चलिए विश्राम करिए। और कैसे कहती थी, अर्ज करत मुस्काए लाडली, मंद भरी मुस्कान लिए हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वो क्षमता बैजूराज महारानी जी के पास में होती। अब पढ़ो श्री राज, अब बैजूराज महारानी कैसे सुंदर क्या है कि राजी महाराज जी को जाकर कहती हैं पढ़ावनी करने के लिए। वो तो हमारे आचार्य प्रीतम पुजारी जी समझते होंगे ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजी महाराज जी को कैसे क्या है कि पढ़ावनी कराना है। तो आयु जाकर के विनती करती है कि चलिए। तो क्षमता, वो पावर, जो कार्य कोई नहीं कर सकता है वो आगे बढ़कर के बैजूराज महारानी कर सकती हैं। इसी तरह जागनी धर्म कार्य में हमको क्या है, आगे बढ़ना है। चाहे वो सुंदर साथ यहाँ पर स्त्री का तन धारण की हुई है और चाहे पुरुष का तन धारण की हुई है। अगर जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी छत्रसाल जी को जगाने के लिए मऊ मुकरबा जा सकते हैं तो सुशीला महारानी को बैजूराज महारानी पद्मावतीपुरी में ही जगा सकती हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो इस ये काम तो आप सभी लोग मंदिर परिसर से पधारे। राजी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा हुई, मेहर हुआ कि इस संसार में दूर दूर सभी आत्माएं हैं और सबसे एक उनके आयोजन के द्वारा मुलाकात हो जाता है, मेल हो जाता है। और फिर क्योंकि यहाँ जब हम मिलावा बनाएंगे तब तो धाम में जागृत होंगे। तो आइए प्यारे सुंदर सास जी, ज्यादा समय न लेते हुए सीधे वाणी चर्चा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो, हके पहुँचाई मजल। कहे शास्त्र त्रिलोक में, सो हक बैठे रूहों बीच दिल। कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो, कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो। कल जो चर्चा चल रही थी वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार वाणी और आत्म हारमोस जागे का प्रकरण है कि आत्मा की जागनी कैसे होगी। मतलब आज के समय में जैसे हम तारतम लेकर के जब हम बैठ चुके हैं तो हमको ये लग रहा है कि मेरी आत्मा जो है वो जग चुकी है, ये सबको प्रतीत होता है। लेकिन महामती जी आप आगे बताएंगे कैसे कैसे क्या होने वाली है। कहते हैं कहे हुक्मे श्री महामती मोमिन। महामती यानी इंद्रावती सखी जी कह रही है कि हे सुंदर सास जी कि मैं जो भी यहाँ बोल रही हूँ वो राजी महाराज जी के हुक्म से बोल रही हूँ और हुक्म के बोलने के साथ साथ मैं जो चल रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी यहाँ जो आए हो तो राजी महाराज जी का यहाँ हुक्म के ही खेल है। और जो बोलते हैं या हम सुबह में सेवा पूजा ही करते हैं या किसी सुंदर साथ को समझाते ही हैं या किसी
जो सुंदर साथ नहीं है, जिसको परवाही बोलते हैं, जिसको धनी का परवाह ही नहीं है, ध्यान दीजिए, वैसा भी लोग, तो उसे भी हम समझाते हैं, तो वो किसके, राज जी महाराज जी के हुक्म के द्वारा ही समझा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो हक के पहुंचाई इन मजल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। हम लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने ताकत से नहीं। ये कभी मत अंदर अहम मत लाना कि मैं अपने ताकत से यहाँ आ गया, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, अब मैं इतना बड़ा भक्त बन गया, ये मुझे तारतम मिल गया, ये कुछ नहीं। ये तो के पहुंचाई इन मजल। राज जी महाराज जी ने इस रास्ते पर हमको ले आया। हम तो भटक रहे थे, हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। कहा हम भटक रहे थे इधर उधर, और एक पल भी हम धनी के तरफ नहीं आ रहे थे। कहाँ खो गए थे, तनों में, इस शरीर के सुख में। यहाँ तक इससे पूर्व हमने जो 84 लाख योनि तन को धारण किया, वहां हम भूल गए थे। लेकिन राजी महाराज जी का हुक्म हुआ, मेहर हुआ कि हमें इस मजल पे ले आए, इस मार्ग पे ले आए। इसलिए कहते हैं, कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, सो हक बैठे रूहों के बीच दिल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, क्या नहीं त्रिलोक में, राजी महाराज नहीं त्रिलोक में। बोलो कृष्ण कन्हैया। कितनी गहरी बात है। सब लोग बोलते हैं कि हम उनको यहाँ जाके ढूंढ लेंगे, इस मंदिर में ढूंढ लेंगे, देखो उस मस्जिद में ढूंढ लेंगे, उस दिवालय में ढूंढ लेंगे, उस शिवालय में ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ तो महामती जी की बात अभी रखिए एक तरफ, लेकिन यहाँ स्वयं महामती जी कह रहे हैं कि कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में। शास्त्र भी बताते हैं कि वो परमात्मा इस त्रिलोक में नहीं है, वो इस 14 लोक ब्रह्मांड में नहीं है, वो इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे उसकी लीला है। ध्यान दीजिए, उस त्रिलोक के अंदर नहीं है। फिर भी आपको ये सुनने को मिलता है कहीं कहीं कि वो तो घट घट में समाया हुआ है, वो तो जर्रे जर्रे सब जगह है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो क्या बात है, ये सत्यता कहां तक है? तो जिसको कहा गया है कि वो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, घट घट में समाया हुआ है, वो शब्द ब्रह्म को कहा गया, परमात्मा को नहीं। शब्द ब्रह्म कौन है? आपने जब आप सब सुंदर सास जी जब बैराट देखे होंगे, सृष्टि विज्ञान दर्पण, तो वैराट में जो ओमयुक्ताक्षर का वर्णन किया जाता है, ओमयुक्ताक्षर कौन? ओमकार। ध्यान दीजिएगा, जिसको महामृत्युंजय भी बोलते हैं, जिसको शब्द ब्रह्म भी बोलते हैं, जिसको घटघटवासी राम भी बोलते हैं, जिसको नाद शिव भी बोलते हैं, वो ओम ही शब्द ब्रह्म के अंदर, शब्द ब्रह्म के रूप में सबके अंदर क्या है कि विद्यमान है। तो संसार के जीव, संसार के क्या है कि ज्ञाता, जिसके पास सपने की बुद्धि है, जिसके पास तारतम नहीं है, वो यही समझता है कि यहाँ सब में क्या है कि वो ब्रह्म ही विद्यमान है। बोलो कृष्ण कन्हैया। यहाँ तक बोल देते हैं कि सब जगह ब्रह्म। अब तो आप सुंदर शास्त्र सब जानते हैं कि जीव और आत्मा दोनों अलग विषय है, अरवाह और रूह दोनों अलग विषय। अब सब जगह पर जो परमात्मा बैठे हैं, बहुत सारे जीव भी हैं। इसलिए आगे वेद खोलते हैं कि धनी परमात्मा अगर जो इन संसार में नहीं है तो कहाँ है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कहाँ है राज जी महाराज? खिलवत में, परम धाम में। और परम धाम के बाद एक जगह और उनका निवास है। ध्यान दीजिएगा, सबसे सुंदर जगह, सबसे अच्छा जगह एक जगह होता है, वहां धनी का निवास है। उसके लिए वो बता रहे हैं चौपाई के चौथे चरण, सो हक बैठे रूहों बीच दिल में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सो हक बैठे रूहों बीच दिल में। राजी महाराज, इस संसार में कहीं आप ढूंढ लोगे जाकर के तो नहीं मिलने वाले, वो कहीं मिलेंगे भी तो कहाँ मिलेंगे? रूहों के दिल में, अपने सखी के दिल में। जैसे संसार में आप समझने के लिए समझ लीजिए, भागवत क्या है? भागवत वाणी का दृष्टांत है। वाणी क्या है? सिद्धांत है। तो भागवत से समझ लीजिए। जैसे आप भजन एक सुनते हैं,
कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने रिश्ता पुराना है। मैंने ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है, और राधे जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो श्यामा का हृदय, राधे का हृदय, यानी मतलब सबका वो हृदय कैसे श्यामा जी के जैसे हृदय, राधा जी के जैसे हृदय है, तो उसमें कृष्ण जी का विद्यमान है। ऐसे अगर जो हृदय हमारा निर्मल हुआ, ये दिल निर्मल हो गया, तो धनी उसमें बैठ जाते। लेकिन धनी कब आता? दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं गुण इंद्रियों को साधो, बहुत से लोग कहते हैं मन लगाओ। जैसे में आप देखा जाए भागवत में, तो वहां सुखदेव मुनि कहते हैं कि जीत आसनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय स्थूलो भगवत रूपे मंदाधार्य, कि इतना मन को लगाओ कि आसन जीतो, ध्यान लगाओ। उसके बाद क्या है कि मन कहीं ना विचलित हो जाए, इंद्रियां कहीं ना विचलित हो जाए, तब इस स्थूल शरीर से परमात्मा मिलेंगे। और महामती प्राणनाथ जी कहते हैं मन लगाने की बात छोड़ दो, मन लगाने के बाद भी वो नहीं मिलता है। क्यों? कि तोलो पीऊ न पाइए, जोलो न साधे दिल। क्या करना पड़ेगा? दिल। दिल साधना का मतलब क्या करना? उससे प्रेम कर लेना, उससे प्रीत कर लेना। और जब उससे हम प्रेम कर लेंगे तो मन भाग करके भी वहीं जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। मन भी विचलित नहीं होगा। इसलिए रूहों के हृदय में क्या है कि राजी महाराज जी की बैठक है। अगर जो राजी महाराज जी का दर्शन इस दुनिया में करना है, तो सुंदर साथ का दर्शन करिए, सुंदर साथ की भी पहचान है। सुंदर साथ का अगर हम दर्शन नहीं कर पाए, राज जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रतिवर्ष श्री प्राणनाथ प्राकट्य उत्सव मनाने हम लोग नौतनपुरी धाम जाते हैं कि नहीं जाते? तो हर साल तो उसी तरह प्राणनाथ प्रकट उत्सव मनाते हैं, लेकिन फिर जाते क्यों हैं? जाएंगे तो राजी महाराज जी का श्रृंगार वैसे ही सजाया गया होता है। बैजूराज महारानी जी का उत्सव मनाने के लिए हम महामंगलपुरी धाम जाते हैं हर साल। उसी तरह हर साल शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए अपने 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना भी हम जाते हैं। हर साल वही देखते, लेकिन फिर भी हर साल जाते क्यों? कि ना जाने इस झुंड में कौन से सुहागिन का चरण रज मिल जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। धनी का तो दर्शन होगा ही। इन सुहागिन का मतलब वो ब्रह्म प्रिया जरूर उस मेले में जाती है। ध्यान दीजिएगा, वो कहीं भी होगी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। उस मेले में किसी ना किसी रूप में पहुंच जाएगी, और कहीं से भी अगर जो उसका चरण धूलि मिल गया हमें, तो कल्याण हो जाता है। धाम की अपनी बड़ी महिमा है ना प्यारे श्रोता शास्त्र, बहुत बड़ी महिमा, वो मिल जाएगी। जैसे सभी पुरियों में उत्तम पुरी हमारा नौतनपुरी है, वैसे धनी जी का जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ये सब मिलकर तो महामती जाकर के इंद्रावती से की मंगलपुरी में होगी ना। वहां भी हृदय में देखिए बात आ गई तो बताता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। वहां भी हृदय की बात आ रही है। हाँ, मोमिन की बैठक की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हृदय में बैठक की बात हो रही है। जैसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब पद्मावती बोलते मंगलपुरी की लीला में जब प्रवेश किए हैं वहां, तो वहां जब गादी बिहारी जी जब हटाए कि इसको धर्म से निकालता हूं, जब सुंदर साथ नई गादी की स्थापना किए और कहे कि चलो इस पे आप विराजो बैठो, लेकिन वहां महामती जी नहीं जाती हैं, इंद्रावती सखी आगे नहीं बढ़ती हैं। इंद्रावती सखी मतलब मेहराज ठाकुर, जिनको हम प्राणनाथ जी के रूप में जानते हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं। तो वहां राजी महाराज बैठाते हैं उनको, तो राजी महाराज जी का हुक्म उस गद्दी पे बैठा। इंद्रावती सखी बैठ जाती है तो जानते हैं क्या कहते हैं कि कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे, होता दिन से पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। कि राजी महाराज हमारा हाथ पकड़ करके ला करके यहाँ बैठा दिया, कर पकड़ बैठा के आवेश दिया, आकर के मेरे हृदय में स्वयं आकर के वो बैठ गए। बैठ करके क्या कहते हैं कि दई जाहिर मसनंद बिहारी को दूजी बातून मेरे हाथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस गद्दी पर बिहारी जी को बैठाया गया वो जाहिरी गद्दी है। जाहिरी का मतलब तो आप सुंदर साथ ही समझते हैं, बहुत कुछ बताने की बात नहीं है।
जाहिरी गद्दी, ऊपर की गद्दी बना करके महंत बैठा दिया, बैठ जाओ। लेकिन संसार का बहुत बड़ा महंत जी बन जाने से धनी मिल जाते हैं। बिहारी जी के हृदय में विराजे नहीं हुए, कहाँ गए? दूजी बातून मेरे हाथ, जहाँ प्रेम है, जहाँ इश्क है, जहाँ निस्बत जाहिर हो रहा है, वहां पर राजी महाराज जी जाकर के क्या है कि बैठ गए, क्षमा गए। ध्यान से सुनिएगा, यही कह रहे हैं कि अगर जो सुंदर साध का कहीं दर्शन करना है तो वो दिल में, राजी महाराज जी का दर्शन करना है तो सुंदर साध के हृदय में होगा। और जब तक सुंदर साध के प्रति प्रेम नहीं जगेगा, प्रीत नहीं जगेगा, और तब तक धनी का दर्शन नहीं होने वाला। यही बात यहाँ समझा रहे हैं। दूसरी चीज कि सुंदर साध को भी सोचना चाहिए कि हम सुंदर साध जो हमको उपाधि मिली है, हमारा सुंदर शब्द, सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार, सुंदर आचार, सुंदर विचार हमारा है कि नहीं, रहनी सुंदर है कि नहीं, मेन रहनी की बात। अगर ये सुंदर है तो सब सुंदर है। तो आगे महामती जी कहते हैं कि ऐसावत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी करी। कहते हैं कि हमारे अंदर जो इश्क जगता है, ध्यान से सुनिए, जो प्रेम हमारे दिल में जो आता है उसको कौन खड़ा करता है? संसार के लोग नहीं खड़े करते, उस इश्क को धनी ही खड़ा करते हैं। राजी महाराज जी का हुक्म ही खड़ा करता है, वही जगाता है। कहते हैं यूं इसके आत्म खड़ी करी। राजी महाराज जी का जो इश्क है, जो प्रेम है, जो वो कहते हैं आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, वो आशिक पना ही उनका हमारे इश्क को जगा देता है, खड़ा कर देता है सुंदर साज। अब समझिएगा, जब वो इश्क जगाता है, राजी महाराज जी का जब प्रेम जगता है तो हम क्या करते हैं? अब देखिए कैसी आत्मा जग रही है, क्या करते हैं? जब हक सूरत दिल में चुभे, हो गई काम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। प्रीतम से कब मिलते हैं? प्रेमी से कब मिलते हैं? जब उसकी याद आने लगती है। अब यहाँ कह रहे कि राजी महाराज इसको उपजा रहे हैं, और जब इसको उपजाएंगे तो उनकी याद आएगी, और जब उनकी याद आएगी तो क्या करेंगे हम? हक सूरत दिल में चुभे। राजी महाराज जी को सूरत दिखाई देने लगती है। जी आत्मा जगेगी कैसे? जब राजी महाराज जी को सूरत दिखाई देती है कि स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल रूह देखने ना खोल नूर जमाल। जो स्वरूप शाम को सेवा पूजा में बोलते हैं, सुबह में सेवा पूजा में बोलते हैं, बड़ी विशेष ध्यान देना चाहिए उस स्वरूप पर कि कैसे वहां हरवटी का वर्णन किया जा रहा है, कैसे सुंदर सुंदर राजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कान का वर्णन किया जा रहा है, कैसे उनके गले के हार का वर्णन किया जा रहा है, कैसे नाक के वेसर का वर्णन किया जा रहा है, कैसे बाजूबंद का वर्णन किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जब हक सूरत दिल में उपजे, जब दिल में राजी महाराज जी की सूरत क्या है, सुंदर सास जी उत्पन्न हो जाती है, तब रूह जागी देखो सोए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब वो दिल में सूरत उत्पन्न हो जाती है और तब जाकर के यह रूह जागृत होती है, तब जाकर के आत्मा जगती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। समझिएगा, उस तरह से तो आपके शरीर को, आपके जीव को एक सही मार्ग पर ला दिया गया कि आ जाइए, आपको निज नाम दे दिया गया। लेकिन आप समझिए कि हम जगना कब से शुरू किए, हमारा नियम कब से बन गया है? जब राजी महाराज जी की सूरत को हम निरखने लगे, जब वो उसके लिए हम दृष्टा बन जाएंगे, जब वो दर्शन करने लगेंगे, बार बार उनकी याद आएगी, वो छवि हमारे सामने आएगी। जैसे जिसको याद करते हैं संसार में तो उसकी भी छवि बार बार सामने आती है, ऐसे धनी की छवि जब सामने बार बार आने लगेगी प्यारे सुंदर सास जी, तो समझिए कि अब मैं जागी परमान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। अब मैं जागृत हो रही हूँ, अब मैं धीरे धीरे क्या है कि उठ रही हूँ। इसलिए आगे कहते हैं कि हक सूरत वस्त्र भूषण। अब समझिएगा, राजी महाराज कहते हैं कि जितना भी, मतलब महामती जी कह रहे कि राजी महाराज जी का जितना भी स्वरूप है और उन्होंने जो वस्त्र पहना हुआ है, वस्त्र भूषण, बीच बका अरस,
परम धाम के अंदर में उन्होंने जो आभूषण पहना हुआ है, उस तिनको निरखे इन जुबा, निरखे इन जुबा। देखिए निरखे, अब कोई जुबा से देखता है, बोलो प्राणनाथ प्यारे की, लेकिन कह रहे हैं निरखे इन जुबा, उसको हम देख रहे हैं, आत्म दृष्टि से वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इतना सुंदर स्वरूप है राज जी महाराज जी का। जब आत्म जागृति हो गई, देखने लगी, दिल लग गया, तब इतना सुंदर स्वरूप है कि जिसका वर्णन इस जुबा से नहीं कर सकते। निरखे इन जुबा इसलिए कहा गया कि उसको देख तो रहे हैं, लेकिन इस जुबा से हम निरख नहीं पा रहे। तो क्यों कर कहवे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, क्यों कर कहवे, अर्थात उसका वर्णन हो ही नहीं सकता, मैं उसको बता ही नहीं सकती। ये इंद्रावती सखी जी कह रही, आत्मसात देने की बात है प्यारे सुंदर सास जी। इसलिए कहते हैं इस जिन दृढ़ करी हक सूरत, ये प्रकरण का नाम ही आत्म फरमोशी से जागे का प्रकरण, माया से जागृत होने का बात है कि जिन दृढ़ करी हक सूरत, जिन्होंने अपने दिल में पूरी दृढ़ता से, पूरी शक्ति से हक राजी महाराज जी के दिव्य स्वरूप को बसा लिया, अब निकलने नहीं देंगे। देखते हैं तुम भाग करके कहाँ जाती हो। जैसे रासवाणी को जब पढ़ेंगे तो राजी महाराज जब अंतर ध्यान हो गए रहते हैं, बाद में जब आते हैं इंद्रावती सखी हाथ पकड़ लेते हैं और कहती हैं कि देखते हैं अब कौन आपसे हमें छुड़ा करके ले जाता है, कौन लेकर के जाता है। तो केसर भाई पकड़ के खींचती है, मैं छुड़ा, लेकिन राजी महाराज जी को छुड़ा नहीं पाती। तो वही कहती है, राजी महाराज वहां से जा नहीं पाते। वही ये बात समझा रहे हैं कि जो दृढ़ करके अपने हृदय में राजी महाराज जी के स्वरूप को बसा लिया, राजी को बसा लिया, उसको माया भी निकाल नहीं सकती। वो स्वरूप हटेगा नहीं। उस रूह की, उस आत्मा की क्या है कि जागनी निश्चित है। अभी वास्तविक जागनी क्या है मैं आगे बताऊंगा कि हम कितने जगह हैं, कितने नहीं जगह। तो कह रहे हैं कि जिसने दृढ़ करके सूरत को रख लिया, उसके पीछे भी एक बहुत दिव्य बात है। आगे कहते हैं हक हुक्मे जोश ले, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो भी अगर दृढ़ करके जो पूरी शक्ति से रखा, वो भी राजी महाराज जी के हुक्म से ही रखा, ये भी जान लीजिए। राजी महाराज जी का आदेश ही है, हुक्म ही है कि वो शक्ति वो दिए, वो पावर दिए, वो क्षमता दिए, जो हम अपने हृदय में पूरी दृढ़ता से क्या है कि धनी को बचा लिया। इसलिए अरस चीज कही सो मेहर से, पर बल अंग अकल के। अरस चीज, जो भी अरस परम धाम के हमने मूल मिलावे का वर्णन करके बताया, या नौ भूम 10वीं आकाशी रंग महल का वर्णन करके बताया, पुखराज पर्वत का वर्णन करके बताया, माणिक पर्वत का वर्णन करके बताया, पश्चिम के चौगान का वर्णन करके बताया, जो भी जितना कुछ मैंने कहा वो सब राजी महाराज जी के हुक्मों के बल से कहा। और बल इन अंग अकल, ध्यान दीजिएगा, इन अकल यहाँ की बुद्धि से मैं कह पाया। और यहाँ की बुद्धि में एक विशेष राजी महाराज जी ने क्या दिया, इन अकल का मतलब तारतम दे दिया, अपना निज नाम दे दिया। और इस निज नाम के पावर से मैं उस सबका वर्णन करके आप सबको बता रही हूँ। इसलिए हे सुंदर सास जी, जिस तरह से मैं इस तारतम के पावर से, इस शरीर से उस धाम का वर्णन कर पा रही हूँ, उसी तरह से आप भी इसी शरीर से क्या है अपने उस निज धाम को देख सकती हो। लेकिन कब, जब इस तारतम को अधिक से अधिक प्रयोग में लाओगी, तब जाकर के उस धाम को हम देख सकते हैं, उसकी दृष्टा हम क्या है कि बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जुबा वचन कहत, हिस्सा कोट माना पहुंचत। कहते हैं जो जुबा वचन कहत, जैसे इंद्रावती सखी जी ने कहा कि मैंने पुखराज पर्वत का मान लो वर्णन करके बताया, या कह दिया कि नीलगिरी 60-60 घूम के है, या बता दिया रंगमहल का जो सामने जो चांदनी चौक है 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, यही कह दिया। या धाम दरवाजे के सामने दर्पण रंग का किवाड़ दिखाई दे रहा, उस पर
सुंदर दो मेहराब है, अगल बगल के मेहराब लेकर के पूरे 22 मेहराब है, ये सब गणना बता दिया। लेकिन कहते हैं उस गणना में भी, उस परम धाम के वर्णन में भी करोड़ों करोड़ों भाग कर दीजिए, उसमें से मैं करोड़ों भाग का एक भाग का भी वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। जो जुबा बचन कहते हिसाब कोटमा ना पहुंचत, 1 करोड़ भाग कर दीजिए, फिर भी उस धाम का वर्णन इंद्रावती सखी जी मैं नहीं कर पा रही। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए रंगमहल इतना सुंदर है और उसकी बड़ाई का इतना सुंदर है कि उसका करोड़वा भाग कर करके उसका भी एक टुकड़ा का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, इतना सुंदर है वो। तो बेशुमार को लाए शुमार में ना 7 जगह का सुंदर 7 की जागृति करने के लिए ऐसा किया बेशुमार। तो इसलिए प्यारे सुंदर जी आपको बताने के लिए किया जाता है कि इतनी गणना है, ये ऐसा है, लेकिन धाम तो बेशुमार है। वो पूरा धाम ही सागरों से घिरा हुआ है, अंदर की लीला कितनी गहराई है, बहुत गहराई है उसके अंदर। इसलिए कहते हैं उसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता। पहुंचे ना जिमी जरे को तो क्यों करे जात सिपत। कहते हैं कि एक भी वर्णन इस दुनिया के किसी वस्तु से नहीं किया जा सकता। जिमी जरे मतलब इस संसार में जैसे चांद सूर्य है, नदी नाले पहाड़ हैं, इनसे तुलना उस परम धाम का नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे सुंदर सास जाते रहते हैं, किसी नदी को पार करते हैं तो कहते हैं परम धाम की जमुना जी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। परम धाम की जमुना जी से किसी का तुलना नहीं किया जा सकता। संसार के किसी नदी नाले का तुलना परम धाम की जमुना जी से कभी मत करना है कि परम धाम की जमुना जी के जैसे दिख रही है, कभी हो ही नहीं सकता। वही कहते हैं इस जिमी से, इस संसार से किसी वस्तु की तुलना परम धाम की वस्तु से नहीं किया जा सकता। तो क्या करे जात सिफत, तो क्या करे जात सिफत। जात सिफत का मतलब, अरे एक जात के सब लोग बैठे हैं यहाँ, कौन सा जात के? हम सब रूह हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जब इस संसार की वर्णन नहीं किया जा सकता, इस संसार में जो दिव्य परम धाम की वो जात सिफत ब्रह्म आत्माएं आई हैं, उनका वर्णन कैसे किया जा सकता? उनको भी तनिक भी क्या है कि मैं उनका भी स्वभाव, उनका भी वर्णन नहीं कर सकती। तो उसी जात सिफत को क्या है कि जगाने की यहाँ बात हो रही है प्यारे सुंदर साथ कि इंद्रावती सखी कहती है कि उस जात सिफत का मैं वर्णन नहीं कर सकती, उस धाम का मैं वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? कौन करा रहा है? तो किया हुक्म वर्णन अरस का। हुक्म राजी महाराज जी का हुक्म वर्णन उस अरस परम धाम का क्या है कि करता है। पर दृष्ट मसाला इतका। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हुक्म वर्णन किया अरस का, लेकिन दृष्ट मसाला इस इत का कहने का मतलब क्या? वस्तु का उदाहरण देने का, जो सामने दिखाई देगा वो तो उसी का हम उदाहरण देंगे। हाँ? जैसे अब कहें परम धाम रंग महल हमारा पहलदार है, अब जिसको पहल नहीं समझ में आएगा तो उसको बताना पड़ेगा ना, खटखोर के जैसा है। पहल क्या होता है, जैसे 4 पहल का है, तो उस तरह हमको 201 पहल समझाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसलिए थोड़ा सा संसार का उदाहरण तो देना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि राज्य महाराज जी का हुक्म अरस परम धाम का वर्णन कर रहा, पर जितना भी वस्तु की उदाहरण हम दे रहे हैं वो सब यहाँ का है। क्यों यहाँ का है? इसलिए यहाँ का है कि एक रफ लुगा पहुंचे नहीं। इस रफ मतलब शब्द, एक शब्द भी क्या है कि ये वहां पहुंचेगा बनी, वहां की वस्तुओं को की बड़ाई इस एक शब्द से भी नहीं किया जा सकता, यहाँ के शब्द से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मिर्च मसाला यहाँ का लेना पड़ता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लग अरस चीज बका बता, उस बका परम धाम का वर्णन इस जुबान से नहीं हो पा रही। इसलिए आगे कहते हैं कि जो आत्मा अपनी धनी की पहचान करना चाहती है उसको क्या करना पड़ता है कि जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के संबंध,
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। जिन देखी वजूद, जो आत्मा क्या है कि धनी राज जी महाराज जी के क्या है कि दर्शन कर लेती है, वो कैसे करती है? वो राज जी महाराज जी के हुक्म से और इन वजूद के संबंध, इन वजूद के संबंध का मतलब क्या? राज जी महाराज जी से संबंध होने के कारण क्या है कि इसका दर्शन होता। और किसी को दर्शन राज जी महाराज जी को मिला, कोई राज्य की बात करी, कोई आकर के धनी के धाम की बात करी, यहाँ तक आप कृष्ण जी को ले लीजिए, जो मैं बता रहा था कि गीता में उस धाम का वर्णन किया, उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कृष्ण जी का है कि मैं सबको अपना परम धाम देता हूँ। उन सब में से कौन है जिसको सबको देता हूँ? उस सब में से सब वही है जो मुझे तत्वों से जानते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। जो मुझे तत्वों से जानते हैं उसे मैं अपना परम धाम देता हूँ। नहीं तो और भी संसार के जो जीव हैं सब जानते हैं कि कृष्ण कृष्ण, कोई कृष्ण है, भागवत के माध्यम से कोई कृष्ण जान रहा है, कोई विष्णु पुराण के, कोई ब्रह्मवैवर्त पुराण के माध्यम से, कोई भगवान विष्णु के अवतार के माध्यम से कृष्ण जान रहा है। लेकिन कहते हैं कि जो मुझे संबंध से जानता है, जो मुझे तत्वों से जानता है, मैं उसे अपना परम धाम देता हूँ, वरना सबको परम धाम अपना नहीं देता। तो यही यहाँ बता रहे हैं, इन वजूद के संबंध जो है इसके कारण उसकी आत्म जागृति हो जाती है। जो हुकुम में हर देखा वही मोमिन जाने संबंध। अब ध्यान दीजिएगा, राज जी महाराज जी के संबंध के कारण हम उनसे मिल लिए, लेकिन उसमें मिलने का कारण कौन बन रहा है? जोश, राज जी महाराज जी का जोश। हुकुम मेहर ही क्या कर रहा है? राज जी महाराज जी से हमारा संबंध जाके जोड़ दे रहा है। हम जागृत हो जा रहे हैं, हम धाम को देख पा रहे हैं, हम धनी का दर्शन कर पा रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब इतनी बड़ाई करने के बाद इंद्रावती सखी बताती हैं कि धनी को तो देखना सब जानते हैं कि सबो सिफत करी जो सकले, इन अंग छूटे ना दृष्ट फना। अब दुनिया के ऋषि महर्षि विद्वानों को बता रहे हैं, जैसे वेद व्यास जी विद्वान है, कि सबो सिफत करी जो सकले। सिफत मतलब बड़ाई। जितने भी ऋषि महर्षि हुए, अपने अकल से, अपनी बुद्धि से सबने उस धनी की, धाम की, राजी महाराज जी की, मतलब क्या है, एक नाम रख करके बड़ाई किया, परमात्मा, पुरुषोत्तम, अखंडानंद। वो थोड़ी जान रहे थे कि ये राज कौन है, हमारी उस आत्मा का अंगी अंगना का संबंध क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उन्होंने सिफत किया, और सिफत करने में भी राज्य का जोश है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी सब सिफत, इतनी सब बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो जान भी रहे हैं कि परम धाम में परमात्मा है, कोई है परमात्मा। लेकिन आगे स्वामी जी कहते हैं, इन अंग छूटे ना दृष्ट फना। लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि माया से हट नहीं रही है, वो माया में पड़े ही हुए हैं। कब तक पड़े रहेंगे? जब तक हमें निज नाम प्राप्त के साथ में हम वाणी का आश्रय नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, निज नाम हम प्राप्त कर लिए और दिन रात सेवा पूजा कर रहे हैं, चलो ठीक है। सेवा पूजा के साथ में जब तक रोज हम 10-5 चौपाइयों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक अखंड नहीं है। महामती जी कहें कि हमारी हुक्म तो आकर के जगा देगी आपको, लेकिन आपको अखंड कौन करेगी? मैं नहीं करूंगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अखंड वाणी करेगी। जब वाणी को आप पढ़ोगे, उस पर विचार करोगे, उस पर सहूर करोगे, तो उसी के प्रताप से क्या है कि हम अखंड धाम की हमें प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब तक किसी वस्तु की हम महिमा नहीं जानते हैं, तो उसके नजदीक जाते हैं नहीं जाते। और जब उसकी महिमा पता चल जाता है, तो भाग भाग करके हम वहां पहुंचते हैं सुंदर साज से। बहुत जल्दी जल्दी क्या है कि हम वहां चले जाते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि कोई बल करो हक हुक्मे, पर अरस क्यों पहुंचे सुपना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए महर्षियों ने बहुत बल किया हुक्म से, लेकिन तारतम्य नहीं होने के कारण वो अरस परम धाम की प्राप्ति नहीं कर सके, वहां नहीं जा सके। अब आगे बता रहे हैं कि नींद उड़े रहे सुपना,
और सपने में देखना हक, नींद उड़े रहे सपना, नींद उड़े रहे सपना। ध्यान दीजिएगा, जो सखी इस संसार में बैठी हुई है और उसकी नींद उड़ गई, नींद उड़ने का मतलब क्या, वो जागृत हो गई, और जब धाम के तरफ जागृत हो जाती है, संसार में जब उसकी जागनी हो जाती है, तो नींद उड़े रहे सपना, ये दुनिया भी उसको स्पष्ट रूप से नजर होने लगता है, ये मालूम होने लगता है कि संसार सपना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो यहाँ बैठ करके संसार को सपना देखती है, नींद उड़े रहे सपना। अब सपना को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये दुनिया सपना है, किसकी सपना है, हमारी है, आपकी, भगवान नारायण की है, ब्रह्मा की है, राज्य का सपना है? नहीं, ये दुनिया अक्षर ब्रह्म का सपना है। आप लोग कहीं कहीं जाते हैं तो सुनते होंगे, कहीं कहीं बैठे होंगे तो ऐसे बोल देते हैं, ये दुनिया सब सपने का खेल है, ये दुनिया सपने का खेल है। अगर ये संसार सपने का खेल है, दुनिया सपने का खेल है, तो जरूर कोई ना कोई खेल रहा होगा, और जब खेल है तो कोई ना कोई देख रहा होगा, और सपने का है तो कोई ना कोई सपना में होगा, और जब खेल है तो कोई ना कोई दिखा रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, ये दुनिया सपने का खेल है, तो अक्षर ब्रह्म सपने में, उस खेल को जीव सृष्टि खेल रही है, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि क्या है, इस खेल को देख रही है, और दिखाने वाला कौन है, राजी महाराज क्या है कि इसको दिखा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। इसलिए कहते हैं और सपने में हक देखना, गजब लीला है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जब आत्मा जाग जाती है तो दुनिया को सपना देखती है, और इस सपने की दुनिया में बैठ करके वो हक को देखती है। सपने में हक को देखना, इस यहीं पर इसी शरीर से उस सपने को भी देखिए कितनी बड़ी कारीगरी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। राज जी महाराज जी की हुक्म की कारीगरी कितनी बड़ी है कि धाम परम धाम में बैठा करके माया, ध्यान दीजिएगा, वहां पर आत्मा बैठा करके माया और अपने आप को स्वयं दिखा रहे हैं, और इस दुनिया में भेज करके हम सबको क्या कर रहे हैं, माया को, दुनिया माया में रख करके माया को दिखा रहे हैं, जगा करके, और माया से क्या है कि अपने धाम को भी दिखा दे रहे हैं। दोनों जगह से क्षमता इनके अंदर है। ये राजी महाराज जी की कारीगरी है, वही बोल रहे हैं और सपने में हक देखना। ये मेहर इलम जोश हुक्म, ये कैसे देखेंगे, मेहर से, राजी महाराज जी के इलम से, तारतम से, राजी महाराज जी के जोश का जो हुक्म है उसके द्वारा देखेंगे। हक देखिए बेशक, शंका निवारण हो जाता है ना तारतम से, बेशकी हम बन जाते हैं, तब राजी महाराज जी के प्रति क्या है कि हमारा पूर्ण विश्वास बन जाता है। ध्यान दीजिए, और ऐसे तो हुक्म ही सब कुछ करा रहा है, हुक्म ही सब कुछ करा रहा है। आज आप बैठे हो यहाँ, वो भी हुक्म ही करा रहा है। लेकिन हुक्म का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत से सुंदर साथ कुछ गलत काम भी करते हैं तो बोलते हैं ये भी हुक्म ही करा रहा है, और जो अच्छा काम होता है उसको बोलते हैं मैंने कर दिया। ऐसा न समझिएगा। इसलिए बताते हैं कि पर जेता हिशा नींद का, रूह तेती फरामोश। जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फरामोश। समझिएगा बात को, ये मत समझ लीजिएगा कि मतलब राज्य ही सब करा रहे हैं, क्योंकि जितना आप नींद में रहोगी उतना ही आत्मा के ऊपर फरामोशी का पर्दा पड़ते जाएगा। जितना आलस्यपन बनाएंगे, जितना धनी से विमुख होंगे, पीछे होंगे कि तू आपे न्यारी होते है पीऊ नहीं तुझसे दूर। परमात्मा कहाँ न्यारी होते हैं, आड़े अर्धा पर्दा तो हम ही डाल रहे हैं ना, पीछे मुड़ जाते हैं। तो जितना दूर होंगे ना उतना ही फरामोशी में क्या है कि ये आपकी आत्मा फंसती चली जाएगी, संसार को देखने में लग जाएगी, और संसार को देखते देखते जीवों के साथ में कहीं ना कहीं खेल करने लगेगी। और जब खेल करने लगेगी तब धाम की तरफ विमुख, मतलब उधर की तरफ मुख करने में समय लगेगा, देर होगी। इसलिए कहते हैं ये जो मेहर हक हुक्म दिखावई, तब देखे बिना जोश। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आलस्य करेंगे तो फंसते जाएंगे, लेकिन हम लोग के ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई कि राजी महाराज जी का मेहर हुआ, हम देख रहे हैं, और राजी महाराज जी की भरपूर अगर जो मेहर हो गई तो इसी तन से
बिना परिश्रम के ही हम देख सकते हैं परम धाम। मेहर हो गई तब दोनों बात राजी महाराज बताते हैं। अब मेहर कैसे होगी? मेहर होगी सेवा से। बोलो प्राणनाथ राजी महाराज जी की मेहर कैसे होगी? सेवा से। जितना आप प्रेम सेवा कर लीजिए और उस सेवा को करते हुए तनिक भी अहम ना आए, बस ये भाव रहे कि पिया जी तुम हो तैसी कीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, मैं तो आपकी सेवा करने वाला हूं, आपकी जो इच्छा होगी। ऐसे भाव से जब सेवा करेंगे ना तो उनकी ऐसी मेहर हो जाएगी, ऐसी कृपा हो जाएगी। बहुत सारे सेवादार को परमात्मा ने अपने शरण में ले लिया, स्थान दे दिया, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तो मेहर सेवा से होती है, वो भी प्रेम सेवा से। तो प्रेम भरी सेवा लेकर के हम बैठ जाएं धनी के सामने। और राजी महाराज जी का क्या है कि मेहर हो गया सब, और जब मेहर हो गया तो धाम मिल जाएगा, और नहीं मेहर हुआ तो इस शरीर के परिश्रम से हम दौड़ करके नहीं जाने वाले हैं परम। समझिएगा, मैं थोड़ा सी उदाहरण देकर बात समझा रहा हूं। किसी को मान लीजिए स्वर्ग जाना, जैसे में राजा हरिश्चंद्र का नाम सब लोग सुने, सत्यवादी राजा था। राजा हरिश्चंद्र इतना परिश्रम किए कि अपने पुत्र को भी खोए, स्वयं के अपने पत्नी से कर लिया, अपने राज्य को दान कर दिया, डोम के हाथ जाकर के बिक गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी उन्होंने अपनी सत्यता नहीं छोड़ी, सत्य पे लगे। इतनी सत्यता रहने के बाद उनको धाम कौन सा मिला? स्वर्ग का। इतना परिश्रम किए तो स्वर्ग गए। तो अब परम धाम जाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से थोड़ा गणना कर लिया जाए। यहाँ तो हरिश्चंद्र जितना भी नहीं हो पा रहा है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वहां जाने के लिए बहुत करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में राजी महाराज ने एक तारतम युक्ति दी। अगर जो तारतम आप जप करके सुंदर साथ की सेवा करके आपके हृदय में अगर जो प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम भाव से धनी को रिझा लिए, धनी की सेवा कर लिए, सुंदर साथ की सेवा कर लिए, और धनी की बात संसार के सभी ब्रह्म प्रियाओं में जाकर के जाहिर कर दिए, उनको समझा दिए, और धनी की बातों को पाकर के ब्रह्म प्रियाएं आनंद की अनुभूति करने लगी, तो राजी महाराज जी की कृपा बरसने लगती। और राजी महाराज जी की कृपा क्या करती है? अपनी रूह को खींच लेती है। हम दौड़ करके कहां निकलेंगे, कैसे जाएंगे? जब इतने बड़े बड़े तपस्वी इतना मेहनत किए, इतना परिश्रम किए, स्वर्ग वैकुंठ में लगे रहे, हमें तो और आगे की यात्रा करनी है, तो कैसे जाएंगे? राजी महाराज जी की कृपा से, मेहर से। उसी को कहते हैं मेहर। अगर उनकी मेहर हो गई तो कल्याण हो जाएगा सुंदर साथ से। इसलिए ऐसा काम करें कि धनी का मेहर हो, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उनसे कुछ मत मांगिए, दुनिया में भी कुछ मत मांगिए, धनी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस उनको मांगिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। वो मिल जाएंगे ना, धाम भी मिल जाएंगे। तारतम यही भी कहता है, तारतम को सार क्या है? घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये फल सार तोड़ता। जब वो मिल जाएंगे तो परम धाम भी मिलने वाला, सब कुछ मिलने वाला। इसलिए कहते हैं कि दुनिया से भला क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है, मांगो उस प्रियतम को जहां होता कभी निकार, कि दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, जिसे गुलशन में तेरा डोर नहीं, जिस गुलशन में तेरा
गुलशन में तेरा नूर नहीं। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। हाँ, से सभी लोग तालियां की सेवा करते हैं। आसों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। आसों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। आसों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। आसों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। है कौन बसर इस दुनिया का, है कौन बसर इस दुनिया का। तेरे दर का खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। हाँ, से सभी लोग तालियां बजाते हैं। नेत्र नहीं मोर पंख है बस, वहाँ नेत्र नहीं मोर पंख है बस। नेत्र नहीं मोर पंख है बस। वहाँ नेत्र नहीं मोर पंख है बस। जिसमें प्रभु का दीदार नहीं, वहाँ दिल नहीं पाथर होता है। वहाँ दिल नहीं पत्थर होता है। वहाँ दिल नहीं पाथर होता है। वहाँ दिल नहीं पत्थर होता है। जिसमें प्रभु का दीदार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस आसन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। दुनिया से भला हम क्या मांगे। दुनिया से भला हम क्या मांगे। दुनिया तो खुद ही भिखारी है। मांगो उस मुरली वाले को, मांगो उस प्रियतम प्यारे से। यहाँ होता कभी निवार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर
सो प्यारे सुंदर सास जी, जब उस प्रियतम को ही मांग लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और ये सब होगा जब जागृति होगी तब। इसलिए आगे स्वामी जी कहते हैं कि ये हक बातन की बारीकियां सो हके दिए आवत। जो भी हम उस परम धाम को आज आप लोग बैठ करके सुन रहे हो या पूर्व में सुन करके जाने हो, आपको ये लगता होगा कि फला सुंदर साथ आए और हमको देखो ये तो चरचनी बता गए। ध्यान से सुनिए, उन्होंने तो ये हमें बैराट बता दिया, उन्होंने तो हमें सेवा पूजा सिखा दिया, उन्होंने तो क्या है हमें पूरी वाणी बीतक सिखा दिया। उन्होंने नहीं, ये हक बातन की बारीकियां ध्यान समझिएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजी महाराज धाम की बात, अपने बारे में जो बात बता रहे हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं, संबंध की बात है। जो कहते हैं ना, कहनी लीला अक्षरातीत की जो परातम के पार, अगर परातम तक पहुंच गए तो वो तो लीला बहुत कुछ जान ली, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि परातम के पार की भी एक लीला है। वो कौन सी लीला है? बीसे कपी उपास रैया, समझिएगा। जब राजी महाराज जी को शयन करा करके सब सखी अपने अपने महल में जाती है और 20-21 सखियां जब उनकी सेवा में रहती है, और वहां जब सब सखी जो अंतरंग लीला को राजी महाराज जी के साथ में रह करके जो सुख लेती हैं, वो परातम की पार की लीला, जिसका वर्णन इस संसार का कोई भी जीव या संसार में कोई ब्रह्मात्मा भी आकर के नहीं कर सकती। वो तो बस वही जानती है जो उस रस को लेती है। परातम की पार की लीला, तो वही हक बातन की बारीकियां सो हके दिए आवत। राजी महाराज देते हैं, वही समझाते हैं, तब जाकर के आता है समझ। अब बहुत से लोग ये भी सोच लेते हैं कि ये तो बाणी में राजी महाराज जी ने लिख दिया, हक बातन की बारीकियां सो हके दिए आवत। हाँ, सीखे सिखाए ना सोहबते हके मेहरे पावत। तो चलो अब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, अब बाणी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब सेवा पूजा सीखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है नौतनपुरी धाम जाने, मंगलपुरी धाम जाने की, पद्मावतीपुरी धाम जाने की, हम तो ऐसे सीख लेंगे, हक दे देंगे। लेकिन समझिए, यहाँ कहा जा रहा हक बातन की बारीकियां, बारीकी की बात आ रही है। जैसे किसी के पास हम काम सीखने जाते हैं तो पहले मोटा मोटा काम सिखाता है। किसी मिस्त्री के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा? मैकेनिक के पास पहले रिंच उठा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, समझ गए ना? पहले ऐसा कर। या कोई क्या है कि कोई धर्म का ही शिक्षा लेने जा रहा है तो पहले तुम महाराज के लिए आसन लगा, चादर बिछा, पहले कम से कम ये काम कर। धीरे धीरे वो अब समझते समझते क्या है कि बारीकी में जाएंगे। तो आप जब धाम में पहुंच जाएंगे, वहां जाकर के जब आप तालीम लेंगे, शिक्षा लेंगे, उसके बाद जब आप शिक्षा आपकी पूर्ण हो जाएगी, और फिर धनी की ऐसी मेहर होगी, ऐसी कृपा होगी कि बारीकी को अपने आपकी भक्ति के द्वारा, आपके प्रेम समर्पण के द्वारा वो बारीकी पता चलने लगेगा। तो वही कहते हैं हक बातन की बारीकियां सो हके दिए आवत। इसके लिए कहते हैं ना सीखे सिखाए सोहबते सो हके दिए पावत। जो प्रेम से आपको मिलता है, कोई कोई बात ऐसे होती है सुंदर सास जी, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो बाणी पढ़ते होंगे उनके लिए, जो नहीं पढ़ते होंगे उनको क्या सब समझा सकते हैं। जो पढ़ते होंगे वो कभी कभी बाणी लेकर के आप बैठते हो, देखना आपके मन में कोई बहुत सारा बातें चल रही है कि घर का ही, परिवार का भी, इसका निर्णय कैसे होगा, ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब बाणी खोल करके पढ़ते हैं, 5 चौपाई पढ़ते हैं, उसी 5 चौपाई में उसका निर्णय निकल जाता है, उसी में निकल जाता है। और कभी कभी उसी 5 चौपाई को पढ़ते पढ़ते ऐसी बारीकी आता है अपने अंदर, ऐसा रहस्य उसका मालूम चल जाता है कि जो कभी किसी विद्वान के मुख से भी नहीं सुने होते हैं। बोलो प्राणनाथ, वो कौन दे दिया? वो हके दिए आवत। महाराज जी का जोश आवेश आकर के प्यारे सुंदरता से देके चला गया। किसको दिया? जो पात्र है, क्योंकि केसरी दूध रहे न रजबात, उत्तम कनक बिना छिपात। शेरनी का दूध वही रुकेगा, उत्तम कनक पात्र। तो राजी महाराज जिसको देखते हैं ये पात्र बन गई है, ये आत्मा, उसको सौंप देते हैं, उसको दे देते हैं। इसलिए हक बातन की बारीकियां सो हक दी आवत। और सेवा में बहुत बड़ा पावर होता है, बहुत बड़ा बल होता है।
अगर जो आप किसी व्यक्ति की भाव से सेवा करने लगे तो उसके पास जो होगा ना वो देने के लिए कंजूस भी होगा ना, देने के लिए क्या दे दें। हरजी व्यास का नाम आपने सुना? हरजी व्यास जी का अभी तक कथा सुना। कानजी भट्ट, कानजी भाई कितनी बढ़िया से सेवा करते थे। व्यास जी थे वो, और फिर कथा करते थे, और दक्षिणा जब आता था तो बड़े दबा करके रखते थे बढ़िया से। उनका स्वभाव था कि गुप्त बना करके रखे रहना, किसी को देना नहीं, और साधारण भाषा में कंजूस। लेकिन जब कानजी भाई जब उनकी लगे सेवा करने लगे, साग सब्जी खिलाने, समझिएगा, लगे जब खिलाने तो इतना प्रसन्न हो गए, कहे कि मैं तो इतना खुश हो गया हूँ कि कोई हमसे कथा करा करके हमको 1000 रुपए 2000 रुपए दक्षिणा दे तो उतना खुश नहीं होऊंगा जितना खुश मैं तुम्हारी सेवा से हो गया। आज 300 साल पहले की बात कर रहा है। 300 साल पहले 1000 रुपए मालूम है कितना हुआ आज का? बोले कि मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना तुम्हारी सेवा से खुश हो गया हूँ। बोलो तुमको क्या चाहिए, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए। तो दुनिया का कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी लुटाने के लिए तैयार हो जाता जब उसकी हम सेवा करने लगे। तन मन से लग जाइए उसकी सेवा में, एक दिन वो चाहे कितना भी कंजूस होगा, वो लुटाने के भाव अंदर उसको उत्पन्न हो जाए। इसी तरह राजी महाराज कितना भी बैठे हुए हैं तो क्या, मान लीजिए कठोर होकर बैठ गए, कठोर तो है नहीं लेकिन तनिक समय के लिए, लेकिन जब उनकी हम सेवा करने लगेंगे, जब सेवा करने लगे एक दिन प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो हक बातन की बारीकियां सब दे देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसे में हरदी मुकुंद को ले लीजिए, आगे पद्मावतीपुरी धाम पन्ना राजी महाराज जी का पिकदानी रखा गया था। रोज कहते थे ले जाओ इसको फेंक दे, रोज रोज देखते देखते रहते थे, एक दिन सोचे कि सब कुछ तो इसी में लेकर के उसी को पी मेहर कर दिए राजी महाराज। इसलिए सेवा में बहुत बड़ा बल होता है। और निजानंदी सुंदर सास जी लोगों के लिए, हम सब प्रणामी के लिए क्या कहा गया, सेवा फिर पूजा। इसलिए धनी को रिझाना है, उनकी भाव से सेवा करें। बाड़ी में बताते हैं ना केशवदास महाराज जी, ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर साध को दास करे प्रणाम। जो इसकी सेवा करता है, ऐसे परमहंस कहते हैं कि हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। और जो नित्य प्रति क्या है कि इसकी सेवा करता है, उसके अंदर पूर्ण प्रेम जो मुझे सत्वर दर्शन हो, पधरा करके अगर जो इसकी नित्य प्रति आप सेवा करते तो आपके अंदर पूर्ण प्रेम जागृत होगा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पावर है सेवा का। माता पिता देखिए बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चा जो सेवा करता है तो पूरी तरह से कुर्बान रहता है कि नहीं रहता है, इसी को सब कुछ दे दे। या अपना बेटा न हो, अपना बेटा न मानता हो, किसी दूसरे का पुत्र अगर आकर लगता है सेवा करने, उस माता पिता के मन में आता है अरे मेरे बुढ़ापा में तो सेवा ये कर रहा है, भले ही मेरा बेटा है लेकिन इसको कुछ दे देना चाहिए। देखते हैं कितने लोग खेत लिख देते हैं, अपनी जमीन लिख देते हैं, सेवा में ये बल है। इसलिए राजी महाराज जी से भी कुछ लेना है अगर जो, तो उनकी सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से सुंदर साथ की सेवा करिए, और सेवा में अंतर भी नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सेवा में अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर का करने का मतलब क्या कि जैसे ये ऊंची गद्दी थोड़ा सा मिल गया थे महाराज जी हैं तो इनकी वीआईपी सेवा होनी चाहिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इनके साथ पुजारी है तो इनकी थोड़ा सा ये होनी चाहिए, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। वो नमक होता है, नमक और धनिया चटनी, चटनी ही खिलाओ लेकिन बराबर। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये ध्यान में रहे, समझिएगा। कभी नहीं ना हो तो मत खिलाओ कुछ भी, लेकिन ये एक बराबर सुंदर साथ के भाव से। वो तो राजी महाराज जी ने साहिबी दिया है, जिसको दिया दिया काम करा रहे हैं अपने, लेकिन हम सुंदर साथ को एक भाव से देखना है। ये जो महाराज है वो भी सुंदर साथ है, जो एक सुंदर साथ है वो भी सुंदर साथ है। ध्यान दीजिएगा, जो पाठ कर रहा है वो भी एक सुंदर साथ है, जो कथा कर रहे हैं वो भी एक सुंदर साथ है। ये तो बस वादा किए थे ना, हम तुझे जगाएंगे तुम मुझे उठाना, ये तो वादा आकर के आप पूरा कर रहे हैं। ये तो शास्त्रों की भाषा में ऊपर नीचे गुरु शिष्य हैं, लेकिन जब अंतर आत्मा की भाव में जब जाएंगे तो वहां तो एक हो जाते हैं। हम सब एक धाम
बाहेदत्त में चले जाएंगे, एक दिल्ली में चले जाएंगे। तो इसलिए इस भाव से सेवा करिएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। छोटा बड़ा मत देखिएगा, एक भाव से सेवा में उतर जाइए। और उसके बाद राजी महाराज देखिए हक बातन की बारीकियां कैसे बारीकी देते हैं, आप डूबते चले जाओगे, आनंद भी आएगा। कोई कुछ भी कहेगा भी तो कुछ कोई प्रभाव नहीं। तो आइए प्यारे सुंदर साथ हके दिए हके मेहर पावत, राजी महाराज जी की मेहर हो जाती है, हम पा जाते हैं। आगे राजी महाराज जी कहते हैं कि अपनी रूह के वास्ते, अब सुनिए, एक तो हके दियावत राजी महाराज ने अपना तारतम दे दिया और समझा दे रहे हैं बार बार हमको मेहर से, बारीकी समझा दे रहे हैं, और उसके बाद भी बारीकी नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर रहे हैं? उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो राजी महाराज जी ने क्या किया? राजी महाराज कहते हैं अपनी रूहों वास्ते कई कोट काम किए। अपनी सखियों के लिए राजी महाराज जी ने बहुत काम किया है, खेत में जाकर के, कहीं बिजनेस करके, कहीं नौकरी करके। समझिएगा कौन कौन से काम राजी महाराज जी किए हैं? कई काम। कई काम का मतलब वेद, कतेब, पुराण, उपनिषद, अंजील, जम्बूर, बाइबिल, सब राजी महाराज जी ने भेजा, काम किया है पहले हम लोगों के लिए। इसलिए पहले से भेज करके रख दिया है, इसमें तुम्हारी शाहिदी है, इसमें तुम्हारी साक्षी है, तुम देखोगे तो जग जाओगे। बहुत सारा युक्ति लगाया राजी महाराज जी ने, कई काम किए, कई कोटि करोड़ों काम किया कि मेरी आत्माएं कहीं जा करके हमसे जुदा हुई हो तो कहीं भूल न जाए, बहुत अलग न हो जाए। अपनी सखियों के लिए राजी महाराज जी ने बहुत कुछ किया। प्यारे सुंदर सास क्यों किया? कई कोट काम क्यों किया? और सखी के लिए क्यों किया? इसलिए सखी के लिए किया कि ए जाने अरवाहे अरस की जिन नाम निशान लिए। ये जाने अरवाहे अरस की सखियों के लिए ही वेद पुराण। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। समझिएगा अब यहाँ गहरी बात आ गई थोड़ा सा। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि केवल वाणी ही पढ़ना चाहिए, केवल वाणी ही कहना चाहिए। तो ऐसी बात आप मत सोचिए, केवल वाणी ही नहीं, वाणी के साथ में आप भागवत भी पढ़िए, रामायण भी पढ़िए, वेद पुराण सब पढ़ करके सबको तैयार किए रहिए। सारा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन निष्ठा किसमें होनी चाहिए? वाणी में। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सब कुछ जानने के बाद, क्योंकि महामती जी यहाँ कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि कई कोट नाम किए, कई कोट वेद पुराण कथेर को, शास्त्रों को मैंने भेजा। किसके लिए? ये जाने अरवाहे अरस की। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इस पुराणों के अर्थ को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? अरवाहें जो सखी हैं वही पुराण के अर्थ को अच्छी तरह से खोल सकती हैं। जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं वही क्या है कि भागवत के रहस्य को अच्छी तरह से खोल सकती हैं, और दूसरा कोई खोल पाएगा? देखते नहीं टीवी पे कितने लोग आते हैं, हाँ? जब बात आएगा कि कलवांक नाम का तोता आया तो कहां से आया, गोलोक धाम कहां, पता ही नहीं। गीता में कृष्ण जी परम धाम की बात की, कहां है तो पता ही नहीं। हाँ? बहुत सारे मौलवी लोगों को आप देखते हैं अर्श अजीम की बात कर देंगे, कहां है पता नहीं। लाहूत कहां है पता नहीं, हाहूत कहां है पता नहीं, नूर जमाल का धाम कहां है, नूर जलाल का कहां, कुछ पता ही नहीं। बस जन्नत में ले जा गिर जाते हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो वेद आया ये दूसरे के लिए नहीं आया, सुंदर साथ के लिए आया। ये जो वाणी के साथ में ये जो पहले ये जो भागवत आई, ये जो पुराण आया, ये दुनिया वालों के लिए नहीं आया। दुनिया वाले इस पे हक जमा करके भले ही बैठे हैं, लेकिन वो हमारा धन है। ये कागज तुम्हारा, तुम ही खोले कलाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये हमारा है, हक से लेना चाहिए। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, कुछ शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव की दृष्टि क्या जान सी, जिसकी अकल है तुझ, जिसकी बुद्धि ही सूक्ष्म बनी हुई, सपने की बुद्धि है, तो उसको कहां से समझ पाएगा? जिसके लिए लाइसेंस बना है, जो लाइसेंसी है भाई ड्राइवर, वही तो गाड़ी चलाएगा। तो लाइसेंसी तो ब्रह्मप्रिया हैं, उनके लिए तो राजी महाराज इतने मेहनत किए, उसीलिए कह रहे हैं कई कोट काम किए हम सब आत्माओं के लिए। और हम सब आत्माएं आ रही हैं, नहीं हम सिर्फ वाणी ही पढ़ेंगे, हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे। तो वाणी श्रेष्ठ है और कभी श्रेष्ठ रहेगी, पढ़ना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, लेकिन शास्त्रों को पढ़ करके समझना चाहिए।
क्योंकि शास्त्र को जब पढ़ के समझेंगे तो वहां पता चलेगा, अरे इसमें भी मेरी बात है, इसमें भी मेरी बात है, अरे यहाँ भी मेरी बात लिखी हुई है, तो और हम मजबूत होंगे। यहाँ भी मेरे राज्य की बात लिखी हुई है, हमको और विश्वास होगा, मजबूती होगा, और दुनिया वालों को उसी के हिसाब से समझा देंगे। जो जो मान रहा है उसी के ग्रंथ से समझा देंगे। जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो डर लगेगा, हम अकेले करें क्या। इसलिए चारों तरफ ध्यान देना चाहिए और प्रेम राज्य महाराज जी से सेवा भाव में करना चाहिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आगे कहते हैं कि ये जो अरस बारीकियां अरस सहूरे रूह जानत। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अरस परम धाम की जो बारीकियां हैं उस बारीकी की रूहें ही जान रही हैं, आत्माएं ही जान सकती हैं, और कोई नहीं जान सकता। जिन पट खुल्या सो जान नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं कि जिसके हृदय का पट खुल गया है वही इस बात को समझ सकता है, और हृदय का पट बिना राजी महाराज जी के हुक्म के सिवा खुल भी नहीं सकता। सर्वस्व कृपा राजी महाराज जी के हुक्म से हो पाएगी। जिन पट खुल्या जाने बिना सिफत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए पट खुल गया तब जाकर के राजी महाराज जी की हम धाम को जान सकते हैं, उनकी बड़ाई कर सकते हैं, उसको गा सकते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब प्यारे सुंदर सास जी अभी हमारे मंदिर से जो सभी सुंदर साथ यहाँ पधारे हुए हैं, मंदिर के अध्यक्ष जी, सेवा समिति अध्यक्ष श्री धनराज पोखरेल जी, और भी उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, और महारानी जी, बैजूराज महारानी जी समिति के अध्यक्ष, युवा परिषद अध्यक्ष, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस महामती मंच पे आने की कृपा करें। और अनिल जी आप भी यहाँ पर पहुंचे, राम प्यारे भगत जी भी आप यहाँ पर पहुंचे, और अध्यक्ष जी दो शब्द जागनी के विषय में यहाँ से रखेंगे, उपाध्यक्ष जी भी रखेंगे कि किस तरह से आज यहाँ पर जागृति हो रही है और कैसे जागनी आगे सुंदर साथ की सेवा में चलेगी, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे, फिर जाके आगे वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे भगत जी कमल श्री कमल प्रसाद रेग्मी जी, मान प्रसाद जी आप आने की कृपा करें। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, संपूर्ण सुंदर साथ की, प्रणामी संप्रदाय की, और इस मंच कार्यक्रम में उपस्थित हमारा व्यासाचार्य जी महाराज की जय प्रणाम। श्री राजी को चरण में चारे चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रकार दे मलाया व्यास में महाराज जी को आदेश अनुसार खड़ा गर्नु भएको छ। अब केही त बोल्नै पर्ने हुन्छ आइसकेपछि, र म हिन्दीमै भनौँ है, किनभने मैले बोलेको यता बुझिएन भने मेरो बोलाइको अर्थ रहन्न। त्यसो गर्दा क्षमा चाहन्छु, म क्षमा चाहन्छु। महाराज जी व्यास में बैठे हुए रसिक जी पार या रसिक 108 महाराज जी, रसिक जी प्रियाचार्य जी महाराज जी लाई मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और इसी तरीके से कृष्णदास महाराज जी जो वाणी चर्चा में हैं, उनको भी मेरी तरफ से, बुटोल के सुंदर साथ की तरफ से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।
और इसी तरीके से भागवताचार्य सलेह जी महाराज जी लाई को बहुत ही प्रणाम। साथ यहाँ संगीत में नाम मैं नहीं जानता किसी का भी, समग्र में ही बोलूंगा मैं। संगीत में जो भी इस कार्यक्रम को फूलों से, प्रेम से, गुनगुनाहट से, सुंदरता से परिपूर्ण कर रहे हैं, वादन से, उन सबको मेरा अंतरात्मा से प्रेम प्रणाम। क्योंकि मैं संगीत का भी थोड़ा प्रेमी भी हूं मैं, इसलिए मुझे संगीत की तरफ थोड़ा आता नहीं है, फिर भी गुनगुनाता हूँ, टॉयलेट बाथरूम में गुनगुनाता हूँ, बाहर तो नहीं। इसी तरीके से इस कार्यक्रम मुझे बड़ा आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। नाम तो प्यारे लाल, जिसका नाम प्यारे लाल हो उसमें कितना प्रेम होगा। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसी तरीके से हमारे बाईजूराज महारानी के अध्यक्ष है, वहाँ उनके साथ आए हुए पूरी टीम, कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं सबको इस कार्यक्रम में प्रेम प्रणाम। युवा परिषद अध्यक्ष है जो आज उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, सबको पानी पिलाया, अंदर खाना खिलाया, युवा परिषद की भूमिका पूरी निभाई। सुवर से आपको विशेष प्रणाम। साथ ही हम जिस बुटल से आए हैं, जिस मंदिर से हम आए हैं, उस मंदिर का निर्माण में बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाने वाले निवर्तमान सचिव रविराज काफले एक दफा खड़ा होके इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि उस निर्माण में इनका बहुत ही सहयोग और बहुत ही सेवा है। ऐसे सच्चे प्राणी, ऐसे सच्चे युवक, ऐसे हम सबके सुंदर साथ की आत्मा में हो तो पक्की बात है हमारे प्रणामी संप्रदाय में कहीं भी किसी बात की कमी नहीं होगी, मुझे लगता है। और आप सोचते होंगे धनराज पोखरल ने काम किया, नहीं, ऐसे ऐसे सहयोगियों की तरफ से होटल का मंदिर निर्माण हुआ है। वो एक भजन है ना, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा है, वैसे ही ये साथी जितने भी सुंदर साथ हैं, जितने भी जो है आप लोग हैं, आपके प्रेरणा, आपके प्रेम, आपके सहयोग के बिना जो आज बुटवल में एक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा मंदिर बना है, संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। हर एक किस्म का, हर आदमी का, हर किसी का, हर तरफ से योगदान और सेवा है, तभी जो आज बुटवल प्रणामी मंदिर लगता है। मुझे नेपाल में तो प्रख्यात है, इंडिया में भी मैंने सुना है, बहुत जगह इसका नाम चलता है कि बुटवल का कृष्ण प्रणामी मंदिर एक विशाल रूप है। तो मैं ये कह रहा था, ये महायज्ञ एक संस्था नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत हमारे में नहीं हो रही, क्योंकि मैं 2 साल से 108 पारायण लगाने की सोच रहा हूँ, लेकिन कैसे पार होगा जबकि मेरे साथ समिति है, युवा परिषद है, बाईजूराज है, अन्य संपूर्ण सुंदर साथ हैं, तब भी हमारी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन प्यारे लाल, विनोद कुमार, अनिल कुमार, जिसके अनिल कुमार और विनोद कुमार जैसे पुत्र हो, उनके लिए क्या कमी, राज्य की वैसे ही मेहर है। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ये सुंदर हमारा मूल मिलावा पटना जी से, कुशीनगर से और कहाँ से कम से कम 20-22 महंतों का यहाँ उन्होंने जमघट करा के आप हमारे का जो हमारे लिए एक परम धाम का सौभाग्य आपने दिया है, उसके लिए मैं उनको बुटवल की तरफ से, मेरी तरफ से, सुंदर साथ की तरफ, मैं तो कहता हूँ कि संपूर्ण जगत की तरफ से उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा भाव, ऐसा सुंदर भाव सब हमें भी आए, वो आएगा नहीं, हमारे में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतना बड़ा आयोजन करें। आज खाना खाया, भोजन लिया, इतना सुंदर खाना एक व्यक्ति के कार्यक्रम में, हमारा जी क्या बोलते हैं आप,
एक व्यक्ति के कार्यक्रम में इतना, और मैंने सुना है मेरे ख्याल से डेली यह खाने का परिकार बदल 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 के दिया जा रहा है। तो ये भाव हम सब में नहीं आ सकता, आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ब्रह्ममुनि है भैया, 5 ब्रह्ममुनि पाठ कर रहे हैं, और हमारे महाराज श्री जी के साथ में लगभग 15 आदमियों का टीम आया हुआ है। और मुझे लगता है बुटल में नजदीक परासी हो गया, नवलपरासी के चारों मंदिर में, हमारे बुटल मंदिर में सबको जो उन्होंने आमंत्रण किया है, एक सस्ता नहीं करता जो उन्होंने किया है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कह के, क्योंकि हम, अच्छा दूसरी बात मैं ये कहीं नहीं भूलना जाऊं, पन्ना जी से आए हुए ऋषि पिया महाराज जी के मुंह से बाणी पिछले साल भी मैंने सुना था, लेकिन जस्ट 5-10 मिनट, उसके बाद मैं तुरंत चला गया था, पता नहीं क्या काम पड़ गया था। आज वैसे तो मैंने पहले आते ही बोला था, मैंने कहा आपके अंदर में जो भी होगा ना वो सब ले लूंगा, आज मैं सूचना कर दिया था। लेकिन मैंने जो सोचा था उससे भी ज्यादा आज सुनने को मिला। हम गदगद हो गए, कम से कम 3-4 दफा मेरे आंखों से आंसू भी आए, जो आपके बाणी से, जो आपके बोलने का तरीका, जो बाणी हमारे जो ग्रंथों को जो समझाने का तरीका, ये हर किसी में नहीं पैदा होता। बाणी तो सब गाते हैं। अभी आपने कहा सिर्फ बाणी 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 मत कीजिए, सब ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, साथ में जाके परम धाम का बाणी में। ये छोटी बात नहीं है ये, क्योंकि हमें प्रणामी में क्या सोचते हैं कि शिव जी का मंदिर में हमने नहीं जाना, गणेश जी के मंदिर में हमने नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, सब जगह जाइए, सब जगह अनुभव लीजिए, सब चीज मिलिए, लेकिन अंतरात्मा में उस राज्य को, अपने परम धाम पति को रखिए, क्योंकि उससे इधर हमारी सेवा में टेवा पहुंचता है, मुझे लगता है। क्योंकि औरों से भी कुछ सीखना चाहिए, सीखना जरूरी है। हम उस परमात्मा के अंश है, जो मोल मिलावा, जो हमारा रास्ता आखिरी जगह वही है, हमने वही जाना है। वहीं जाने के लिए हम इतना प्रयास भी कर रहे हैं, और रात दिन लगे हुए हैं, और सेवा में लगे हुए हैं। अभी महाराज जी ने बोला सेवा, सेवा, जब तक आपकी सेवा नहीं होगी तब तक परम धाम का रास्ता नहीं खुलेगा। जब पानी चर्चा होती थी प्रार्थना जी से, स्वामी से हमको सुनने को मिला, अभी सतसाल महाराज जी की हिम्मत नहीं होती थी, अन्य सुंदर साहब की हिम्मत नहीं होती थी। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनज्ञ व्यक्ति थे जो प्राणनाथ जी के पास जाके जो है बोलने के, लेकिन बाईजू राज महारानी का कितना पावर उनका था। एक बार जोरदार वहां के उस शब्द को जोरदार ताली से सम्मान किया। मैं यहाँ के सुंदर साहब से क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे लगता है यहाँ के सुंदर साहब बुटल मंदिर से खफा है। क्यों खफा है ये मुझे समझ में नहीं आया। गलती हमसे हुई है, यहाँ अगर कोई है तो जब तक मैं था, निरंतर जब जाते थे भजन कीर्तन करते थे, मैं उनको सबको तिलक करके हाथ में 10, 20, 50 हाथ में दे के तिलक करके विदाई करता था। ठीक था, लगातार जाते थे। कृष्ण जन्माष्टमी में उन लोगों का हमारे पास सहयोग होता था, भजन कीर्तन में वो सम्मिलित होते थे। मैं प्रश्न कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम सुंदर साथ हो गए, एक जगह हो गए है, तो हम लोग मनुष्य ना, इच्छा आकांक्षा तो हमें होती है, तो सामान्य चीज है। क्योंकि हम ब्रह्मांड के पति तो है ही नहीं, उनके भेजे अंश हैं, फिर हम इच्छाधारी हैं, कुछ न कुछ इच्छा आकांक्षा हम करते ही हैं। तो इसलिए मैंने सुनने में आया कि यहाँ से सुनने साथ 8-10 आदमी का टीम गया था, जिसको बुटवल कृष्णपड़ामी मंदिर में, मैं नहीं था 2 साल, पिछले साल में और कहीं गया हुआ था, तो 2 साल लगातार नहीं था। तो मुझे लगता है यहाँ से गए हुए को पहचान नहीं हुई, पता नहीं क्या बात हुई, और राज्य को पता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सब सुनने में आया कि उनको पानी भी नहीं पूछा गया, भोजन की तो बात ही अलग है। इसके लिए अगर कोई गलती हमारे बुटल की तरफ से हुई है, तो मैं अंतरात्मा से बुटल के सुंदर साथ की तरफ से मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, और क्षमा कर दिएगा। हम अगर
सुंदर साथ की भावना को नहीं समझेंगे तो प्रणामी बनने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। हम प्रणामी है ही नहीं। हमको तो जगत की सेवा करनी है, प्रणामी का नहीं, माला को नहीं देखना है, जगत की सेवा करनी है। जहां जहां मुश्किल आती है आप कंधा कंधा से कंधा मिला के चलिए, तभी सेवा होती है। मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं पाणिनी में था, जो यहाँ से जो बहुत दूर है, रात को 12 बजे पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम बनाया था। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? वहां तो कुछ नहीं था, सब लोग आते दर्शन होते, कार्यक्रम चलता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या, ये सब में होना चाहिए, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा? अगर ये चीज आ जाएगी तो प्रणामी संप्रदाय में कोई जो उंगली नहीं उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये चीज हमको सीखना बहुत जरूरी है। प्रेम, सिर्फ प्रेम, प्रेम से पाओगे सेवा। तो यहाँ पर हमारे हर जगह सबसे सबसे पहला मंत्र ही प्रेम से पाओगे सेवा, ये है। अब मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आपसे फिर थोड़ा 10-15 मिनट और सुनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर इधर मैं तो बोलता ही रहता हूँ आप लोगों के साथ, हर टाइम मैं आपके साथ हूँ। मैं यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर यहाँ बन रहा है। देखिए ये क्या बोल रहा है, जहाँ भी जाता है मांगता ही है, बुटों में मांगता है, वहां मांगता है, ये मत कीजिएगा। क्योंकि मैं सेवा के लिए मैं आया था, पीछे आगे मैं अकेले आया था मंदिर के लिए, मैं सेवा करके गया था। और सौ लोगों ने जो पता भी नहीं होगा मंदिर बन रहा है, तो 3-4 साल से बन रहा है। ये मंदिर आपका, हमारा, यहाँ का, सबका है, विश्व का है। कृष्ण प्रणामी मंदिर जितने भी हैं, हम कहीं भी जाते हैं, अगर ये सस्ता नहीं किया होता तो वहाँ रसीद काटना पड़ता, किसी का 1100, किसी का 11,000, किसी का 21,000, किसी का 1,00,000। ये हमारा चलता है सब जगह। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। अनिल कुमार जी, मैं आपको किधर है, आइए जरा एक मिनट। मैं इस हमारे जो जितने भी यहाँ के लिए तो कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। आपको रसीद नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपने राज्य को देना है, राज्य की सेवा करनी है। तो मैंने अनिल जी से बोला था, हम भूटोल से आए हैं, मंदिर है, मंदिर हमारा है, इस मंदिर में कुछ न कुछ सहयोग जो भी देना चाहेंगे तो कृपया आप हाथ रख लीजिएगा। हमें रसीद की जरूरत नहीं है, हमने तो सेवा करनी है। जो आधा घंटा पहले रसी जी महाराज जी ने क्या बताया कि सेवा, यह बात 1000 की, 1000, 5000 की, 10, आप में जितनी शक्ति है, क्षमता है, लेकिन अपने अंतर आप हम पूछ के मैं कितना दे सकता हूँ। अगर ये किसी संस्था का भागवत कार्यक्रम होता तो मैं कितना देता या कितना देती, वो सोच के आप लोग प्रेम से, ये हमारे अनिल कुमार जी हैं, इनके हाथ में सेवा प्रसाद रख दीजिएगा, जो हमारे मंदिर के निर्माण में काम आएगा। हाँ स्वामी महाराज जी, तो मंदिर अधूरा है, इस अधूरेपन को हम सब मिलकर पार करेंगे। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, घड़े घड़े से जो समुद्र बनता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो मैं अनुरोध है, ये अनुरोध में आप लोग सहयोग कीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और फिर बेलवा टारी के प्रणामी सुंदर साथ से फिर मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई हमसे गलती हुई है तो अंतरात्मा से क्षमा कर दीजिएगा। आना जाना लगातार कीजिएगा। मैं हर जगह मुझे पहुंचना होता है, मैं पूरा टाइम ना दे पाऊँ बात अलग है। जब आप आएंगे तो आपके लिए पूरी सेवा मिलेगी। लेकिन क्या है, हम कहाँ से आए थोड़ा बताना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं लगता। क्योंकि वो एक सेंटर पॉइंट में है, हर कोई आदमी आता है, सिद्धवा जाने वाला आदमी आता है, उधर दुर्गा मंदिर जाने वाला आदमी आता है, उधर जो राधा कृष्ण जाने वाले आते रहते हैं। तो हम आते हैं, पूछते हैं आपने भोजन किया? नहीं है। हम हमारे पास चीजें हैं जो लगे रहते हैं, दोनों खड़े रहते हैं। मैंने क्या रखा, कोई भी आए ये मत पूछे प्रणामी है कि कोई है, खाना खिला दीजिए, भोजन करवा दीजिए। चावल आएगा, सब्जी आएगा, कहाँ से आएगा? राज्य ने भेजना, हमने थोड़े लेना। हमारा क्या है, हम तो नंगे आए थे, नाम किसी ने दिया, काम किसी ने दिया, रास्ता किसी ने दिखा दिया, सिर्फ सदगुरु महाराज जी ने हमें मंत्र दिया। सबसे बड़ी चीज वही है, उस मंत्र के आधार पे हम काम करेंगे।
करना पड़ेगा। इसके लिए जोरदार ताली बजा के अपना आज से प्रण कीजिए कि हम सिर्फ सेवा में लगेंगे, सेवा करेंगे, सेवा ही। ये यहाँ से कुछ सीख के जाइए जो प्यारे लाल जी ने किया है, या जैसे अनिल कुमार, हमारे विनोद जी, इन्होंने किया ये सेवा। ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पूरा गांव को खाना खिला रहे हैं, जितने सुंदर साथ आ रहे हैं उनको भोजन करवा रहे हैं। वो सुंदर साथ और बाहर का भक्त नहीं बन रहे, सबके लिए भंडारा खुला। आपने देखा है, सब भंडारा खुला हुआ है और डेली खाना बदल बदल के दे रहे हैं। किसी को मिर्च लग गया तो मिठाई भी खिला रहे हैं, देखिए ना। अगर मिर्च लग गया तो मिठाई भी खिला रहे हैं, क्योंकि ये मधेसी खाना बोलते हैं, देसी खाना बोलते हैं, थोड़ा तीखा होता है। तो मैं ज्यादा न कह के आगे करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलना ही पड़ेगा। जब तक आप लोगों ने मेरे को खड़ा कर रखा है, बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन मेरा ज्यादा काम ये मांगने का हो गया। आजकल तो डर भी लगता है कि मांगते समय कोई कोई कुछ तो कह ना दे। तो ये मांगते मांगते अब तो मेरे को आदत पड़, जिस दिन नहीं मांगता ना, उस दिन रात को नींद नहीं आती, आज क्यों नहीं मांगा। तो मेरा कर्म बन गया। उदयपुर में अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, उस परमात्मा के आसन के लिए, उस परमात्मा के बैठने की जगह के लिए। अध्यक्ष जी, उदयपुर में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी भी सबसे मंगवाए थे। शायद उनका आदेश होगा, मैं कह नहीं सकता। मैं मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैं। अगर कोई गलती हो, फिर हिंदी हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है ना स्वामी जी, हिंदी का हमें प्रैक्टिस नहीं है। अगर कोई गलत शब्द बोला निकला हो तो उसके लिए जो मिला के सुन लीजिएगा, मैं बोलूंगा मिला के सुन लीजिएगा। तो ये कहते हुए मैं आप लोगों को धीरे धीरे आभारी, धीरे धीरे आपके संपूर्ण पूरा परिवार को धीरे धीरे राज्य का मेहर रहे, कृपा रहे, ये चीज बनी रहे, आप लोगों में ये भावना जागती रहे। और सुंदरता ये आपके ये बेलवाटारी में सब्जी की खेती बहुत होती है, और मैंने छोटे छोटे बच्चे पाल रखे हैं। और ये हमारे प्रीतम आचार्य जी बैठे हैं, हमारे प्रीतम जी महाराज, इन लोगों को भी पालना पड़ता है। पता नहीं कहाँ से आए, पता नहीं है, लेकिन खिलाना तो पड़ता ही है। तो कभी बाजार में आप निकल जाएं, बाजार में सामान लेके जाते हैं, तो यहाँ हमारा मंदिर है, वहाँ छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, उनके लिए 2 किलो 1 किलो सब्जी दे दिया जाए। ये भावना आप जगाएंगे तो मैं भी कुछ दिन का प्रसाद वहीं ले लूंगा करूंगा मैं। तो ये मांगना मेरा, मैंने बोल दिया ना, मांगना मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म बन गया है। तो ये कर्म को निरंतरता दीजिएगा। ये कहते हुए मैं कोई गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। किसी सुंदर साथ के कोई घात पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे शब्दों से किसी को जो चोट लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है, न कहने वाली बातें कही जाती है, सबको अच्छा लगता है, किसी खराब भी लगता है। ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा है। मैंने पहले बोला हम मानव हैं, मानव में कुछ न कुछ कमियां सब में होती है। ये हमको सभी को सर्वसाधारण होकर हमें काम करना चाहिए। हम काम करते रहेंगे, हमारा काम है राज्य की सेवा। घर किसी तो हमने कर लिया, अब ये रिटायर होगा, ये रिटायर होगा, इनका क्या काम है? सेवा, सेवा करना है, आप लोग सेवा करते जाइए। यही कहते हुए मैं स्वामी जी के चरणों में अपना सिर नमन करते हुए मैं 2 शब्दों को, इस वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, संपूर्ण सुंदर साथ भक्तजन की जय, बेलवाटाड़ी के सुंदर साथी की जय। और बाहर से आए सब संत जन, महात्मा जन, गुरुजन, ब्रह्म ज्ञानी सबके साथ को एक दफा जोरदार ताली ले जयकार लगा दिए। प्रणाम प्रणाम, आवाज आए ना, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, तालियां की सेवा करते रहिए सभी लोग। जब भी किसी का सम्मान हो तो सभी लोग प्रेम से तालियां बजाते मैंने रहिए। सेवा के लिए बोला, सेवा आप लोग हमारे अनिल कुमार जी को हाथ में रख दीजिएगा। वो रस्सी से भी मजबूत है, वो कहीं नहीं जाएगा। वो अपने जेब से लगाएंगे, लेकिन हमारा दिया हुआ धन कहीं नहीं जाएगा, मंदिर में लगेगा। अनिल कुमार को माध्यम बना के दे दीजिएगा। प्रणाम। जय जय। श्री लक्ष्मी केसी जी, श्री लक्ष्मी केसी जी आप भी आने की कृपा करें, और श्री शोभा श्रेष्ठ जी आप भी आने की कृपा करें। मैं एक दफा एक चीज भूल गया मैं,
सुंदर साहब सब यही है बुटोल में, हम अभी सलाह करेंगे। मैं इस पूरा टीम को, कल तो पूर्णावती का समय है, 3-4 बज जाएगा, कोई फायदा नहीं है। महाराज जी का अगर कृष्ण कन्हैया लाल की सब खुसी हुनुहुन्छ। यो जोरदार तालले सम्मान गर्नुहोस्। स्वामीजी त मेरो अझै पनि कुरा हुन्छ। पर्सि बिहान स्वामीजीको भोजन बुटलमा 1 घण्टाको सत्संग, साँझको उहाँको टिकट छ है। त्यसो गर्दा बिहान सबै सुन्दर साथ आफू लगायत अरूलाई पनि बोलाएर सत्संग कार्यक्रम, अनि हाम्रो 20-22 जना जति जना हुनुहुन्छ उहाँलाई भोजन प्रसादको व्यवस्था हामी सबैले मिलेर गर्ने, यही मेरो सूचना। यो मलाई दुबारा भन्न नपरोस्। पर्सि बिहान 8 बजे 9 बजे आउनु होला। 10 बजे महाराजजी आइपुग्नुहुन्छ होला यहाँबाट हैन। त्यसपछि उहाँको सत्संग पछि तुरुन्तै हामी उहाँलाई भोजन गराएर बिदा गर्नेछौँ। हुन्छ कि हुँदैन? पक्का निन्दा गरौँमा। प्रणाम, खुसी लाग्यो। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। देखिए हमारे मंदिर के अध्यक्ष जी की तरफ से बहुत बहुत सुंदर शब्द श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम हमारे पूरे म्यूजिशियन टीम के तरफ से, तथा समस्त ब्रह्ममुनि पुजारी जी महाराज सभी लोगों की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम कि अपना बहुमूल्य समय देते हुए यहाँ आकर इस पंडाल की शोभा को बढ़ाए। हाँ, पुजारी जी महाराज आरती लेकर आए। क्या और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, पुजारी जी रुक जाइए। सद्गुरु महाराज की हो। निज नाम से सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते हुए फिर चर्चा में प्रवेश करते हैं। हो निज नाम से कर ले प्यार, निज नाम से कर ले प्यार, मानवा जाग जरा, मानवा जाग जरा। निज नाम से, निज नाम से, निज नाम से कर ले प्यार, मानवा जाग जरा, मानवा जाग जरा। तू अपना जन्म सुधार, मानवा जाग जरा, मानवा जाग जरा। जय हो। बीड़ा बीड़ा ताली बजाते हैं सुंदर साथी। यह निज नाम दिया तो है सतगुरु, यह निज नाम दिया तो है सतगुरु, यह निज नाम दिया तो है साहब, यह निज नाम दिया तो है साहब। उनके वचन विचार, मानवा जाग जरा, मानवा जाग जरा।
कर ले प्यार मानवा जाग जरा मानवा जाग जरा सतगुरु मिलिया माया में तो सतगुरु मिलिया माया में तो साहिब मिलिया माया में तो साहिब मिलिया माया में तो सतगुरु मिलिया माया में तो साहिब मिलिया उनके वचन विचार मानवा जाग जरा मानवा जाग जरा निज नाम से निज नाम से निज नाम से कर ले प्यार मानवा जाग जरा मानवा जाग जरा झूमते हुए सुंदर साजी यह निज नाम दिया तो है सतगुरु यह निज नाम दिया तो है सतगुरु यह निज नाम दिया तो है साहिब यह यह निज नाम दिया है साहिब उनके वचन विचार मानवा जाग जरा मानवा जाग जरा निज नाम से निज नाम से कर ले प्यार मानवा जाग जरा मानवा जाग जरा माया में तो है सतगुरु मिलिया माया में तुझ सतगुरु मिलिया माया में तो है साहिब मिलिया माया में तुझ साहिब मिलिया माया में तो है सतगुरु मिलिया माया तुझ साहिब मिलिया इसको हृदय में धार मानवा जाग जरा मानवा जाग जरा निज नाम से निज नाम से निज नाम से कर ले प्यार मानवा जाग जरा मानवा जाग जरा मानवा जाग जरा दिल में तो श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा आएगा मेरा सावरा से आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के
पैदल चल कर साथ जगाया बेसुमार जगाने प्राणनाथ जी आए। साथ जगाया बेसुमार जगाने प्राणनाथ जी आए। 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 भोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। भोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। प्राणनाथ जी को सखियां प्यारी। प्राणनाथ जी को सखियां प्यारी। सखियां घनी पर जाए बलिहारी। सखियां घनी पर जाए बलिहारी। मसुक मसुक की ये बात जगाने प्राणनाथ जी आए। 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 भोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी की। भोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। प्राणनाथ जी का यही है नारा। प्राणनाथ जी का यही है नारा। लूला पगला साथ जो सारा। लूला पगला साथ जो सारा। प्राणनाथ जी का यही है नारा। प्राणनाथ जी का यही है नारा। लूला पगला साथ जो सारा। लूला पगला साथ जो सारा। बिना छोड़े कहा जगाने प्राणनाथ जी आए। इन्हीं बात जगाने प्राणनाथ जी आए। 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 भोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। भोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। भोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। भोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय सद्गुरु महाराज की। जय। ऐसे प्यारे सुंदर सास जी वाणी के माध्यम से आप सभी लोग अभी हुक्म की कारीगरी राजी महाराज जी की कितनी बड़ी कृपा है जिसको श्रवण कर रहे थे। आगे महामती जी कहते हैं कि ये काम किया सब हुक्म अव्वल बीच आखिर।